जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो हम देखने वाले हैं कि आप अपनी पर्सन के बारे में क्या सोचती हैं, अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, रीडिंग को पूरा देखा करें, आप स्किप कर करके देखते हैं फिर कुछ समझ में नहीं आता है। और कुछ लोगों का कहना है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई रोज़। देखिए, रोज़ रोज़ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, कभी किसी की एनर्जी निकल कर आती है तो कभी किसी की एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है। और हमेशा एक इंसान की ही रीडिंग एनर्जी निकल कर नहीं आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सब्र करें और थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। हमने कहा ना, कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइम बेस्ड कलेक्टेड जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। कभी कभी देखिए क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट नहीं होती है क्योंकि कभी हमेशा हमारी एनर्जी निकल के नहीं आ सकती ना। तो फिर अगर एक ही इंसान की रोज़ एनर्जी निकल कर आएगी तो फिर एक जैसी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सच में जानना है अपने पर्सन के बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकती हैं, ठीक है। चलिए देखते। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है जजमेंट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है तो हम बता दें, शुरू में आपकी जो पर्सन है और आपने बहुत प्यार किया एक दूसरे से। शुरू में इतना प्यार था कि एक दूसरे से कभी ऐसा लगा नहीं था कि कभी आपके पर्सन आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको ब्लेम कर सकते हैं, आपको कहीं छोड़ के जा सकते हैं, आपको पेन दे सकते हैं। इतना प्यार था आप दोनों के बीच में और ट्रस्ट भी था। एक दूसरे का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था और एक दूसरे के लिए पजेसिव भी बहुत थे, ठीक है। कह सकते हैं कि उस टाइम आपको ऐसा लगा था कि मानो हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एक दूसरे के आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा कनेक्शन आपको लगता था, ठीक है। और आप अपने पर्सन के लिए जितना इमोशनल थी उतना ही आपके पर्सन भी उस टाइम इमोशनल थे। एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे को समझते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, कहासुनी होने लगी, ठीक है। किसी किसी ने इतना हर्ट कर दिया कि
आपको लगा यहाँ से चले जाने में भलाई है, ठीक है। आपने जब भी इनसे कम्युनिकेशन करने की बात की या जब भी इनसे बात करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपसे झगड़े किए, ठीक है, और आपको ही गलत ठहरा के इन्होंने छोड़ दिया या तोड़ दिया, ठीक है। आज भी जब भी आपकी कभी इनसे बात हो भी जाए महीने में एक आध बार, तब भी आपके इनसे झगड़े ही होते हैं और एक बार फिर आपको दर्द मिलता है इनसे, बार बार दर्द मिलता है, बार बार ये पर्सन आपसे झगड़े करते हैं, ठीक है। और आप इस कदर से टूट गई हैं, इस कदर से बिखर गई कि आपके दिल में सिर्फ दर्द ही दर्द बचा है। इतना दर्द है कि अगर आप पूरी लाइफ रोए ना, तब भी ये दर्द कम नहीं होगा। हर तरफ से निराशा, हर तरफ से हताश, हर तरफ से रिश्तों से ठेस मिली है आपको। जितना आप ईमानदार रहे, जितना आप लॉयल रहे, उतने ही आप गुनहगार हो गए। आपके पर्सन ने आपको उतना ही गुनहगार बना दिया। जो गलती आपने की नहीं, वो भी ब्लेम आप पे लगाए गए। जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा, वो आपके पर्सन से आपको सुनने को मिला, ठीक है। और आज आपकी ऐसी कंडीशन है कि आज आप मर मर के जी रही हैं या मर मर के जी रहे हैं, ठीक है। अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि हर इंसान ने चीट ही किया है, धोखा ही दिया है, तोड़ा ही है, सिर्फ समझा किसी ने नहीं है। चाहे वो रिश्ते हैं, दोस्ती है, घर परिवार वाले हैं, बाहर वाले हैं, प्यार है, हस्बैंड है, कोई भी है, समझा किसी ने नहीं, सिर्फ तोड़ा ही है। कहते हैं ना कि अपने अपने स्वार्थ के लिए सब ने इस्तेमाल किया है। अपना काम हुआ तो मीठी मीठी बातें की और काम निकलवा लिया। काम निकल गया तो पीछे पलट के भी नहीं देखा कोई इंसान है भी, चाहे वो अपने घर वाले हों या फिर बाहर वाले हों। हर इंसान ने आपको चीट किया है, हर इंसान ने आपको दर्द ही दिया है। दर्द सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ से ही नहीं मिलता है, और उससे भी मिलता है, ठीक है। किसी किसी के माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, सबके होते हुए भी इंसान अकेला होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है। सब हैं लेकिन कोई नहीं है। इतना दर्द लेकर आप जी रही हैं, जी रहे हैं। दिखा भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। अंदर से खुद से शिकायत होती है, हम दुनिया में क्यों आ गए? क्या था ऐसा जो हम दुनिया में आए? जब ऐसे ही जीना था तो नहीं आते हम, तो अच्छा था। परमात्मा ने क्यों हम इस दुनिया में भेज दिए? आपको अपने पर्सन से प्यार बहुत रहा है, केयर बहुत रही है, बहुत चाहा है, बहुत प्यार किया है, टूट कर चाहा है, ठीक है। कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। और आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था। प्यार तो था लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। अट्रैक्शन ऐसा था कि आप इनकी हर बात मानें, ये इनके लिए कभी मना नहीं करें, इनकी बात को कभी डिनाई ना करें, ठीक है। अगर आपने एक बार मना कर दिया तो उन्होंने वहीं आपको गलत ठहरा दिया कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए आप मना कर रहे हैं, ठीक है। कभी मिलने के लिए मना कर दिया तो तुम्हारी लाइफ में कोई और है, कहीं और से तुम्हारा काम चल रहा है, इसलिए तुम मेरे से मना कर रहे हो, ठीक है। और अगर बातों बातों में कभी कह दिया कि ठीक है मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का, बाद में बात करते, तो कह दिया कि अच्छा तुम्हारी लाइफ में कोई और होगा इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। एक टाइम पे वही प्यार आपको बर्डन बन गया और आज कंडीशन क्या ही बताएं। आपके पर्सन ने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, ठीक है। ये फ्रीडम रहे आपकी तरफ से, बिल्कुल फ्री। प्यार तो था, केयर तो थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। एक के प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको नहीं निभाया है, ठीक है। और आपने शुरू से ऐसा लगा कि प्यार तो है, एक दूसरे की केयर तो करते हैं, लेकिन वो बात क्यों नहीं है जो एक होनी चाहिए। कि मैं इसे अपना कहते हुए डर लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं इसे अपना नहीं कह सकती। सब कुछ देने के बाद भी मैं इसे अपना नहीं कह सकती। अंदर से आपकी एक घुटन रहती थी, एक डर रहता था कि रिश्ता कभी हाथ से निकल जाएगा, कभी टूट जाएगा रिश्ता, ये इंसान मुझे छोड़ देगा,
ठीक है। आपके अंदर शुरू से एक इनसिक्योरिटी रही है अपनी पर्सन को लेकर। रिश्ते में सब कुछ था, प्यार था, मोहब्बत थी, केयर थी, लेकिन अंदर से आपको सुकून नहीं था, भरोसा नहीं था कि ये रिश्ता बहुत दिनों तक टिकेगा। और वो डर धीरे धीरे करके हकीकत में बदल गया। ठीक है। आज आपकी एक कंडीशन ऐसी है कि आप मर मर के जी रही हैं या मर मर के जी रहे हैं। आपके पर्सन आपको छोड़ के दूर जा चुके हैं, आपसे रिश्ता ख़त्म करके दूर जा चुके हैं। जिसके लिए आपने ये सोचा कि पूरी ज़िंदगी भर इनके साथ रहेंगे, बेशक शादी तक रिश्ता ना पहुँचे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ये बात कभी सुनने को नहीं मिली कि वो तुम्हारे हैं और तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा कभी आपके पर्सन से सुनने को नहीं मिला। ठीक है। एक उम्मीद थी आपके अंदर से कि इतना प्यार करने के बाद इंसान कभी तो बदल जाएगा, कभी ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, कभी तो मेरे प्यार को समझेगा, कभी तो मेरी फीलिंग की कदर करेगा। ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को सिर्फ़ और सिर्फ लस्ट की पड़ी हुई थी, आपकी जज़्बात की नहीं। ठीक है। प्यार करते थे, लेकिन जो प्यार आपने इनसे किया वो प्यार इनमें नहीं थे। हाँ, था एक टाइम पे था प्यार, इतना कि हाँ, हाल-चाल पूछना, कहाँ हो, कैसे हो। एक टाइम पे ऐसे दिखाया कि कभी छोड़ के नहीं जा सकती, मर जाएँगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, और धीरे-धीरे करके इन्होंने आप पर भी ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति की ये हो सकती है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी ज़िद, अपने घमंड के आगे और अपने आप को ऐसे मानता है कि जैसे मैं ही दुनिया का सबसे समझदार इंसान हूँ। ठीक है। और अभी करंट में क्या है, आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं। चाहे आप मर-मर के जी रहे हो, लेकिन इनको लगता है कि बहुत खुश हैं आप, और बहुत ज़्यादा करेज है आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और इंडिपेंडेंस है। चाहे आप घर बैठे कुछ काम कर रही हों या कहीं सोशल वर्कर पे काम कर रही हों, या फिर आप कहीं ऑफ़िस में काम कर रही हों, लेकिन हाँ, आप खुद पे डिपेंड हैं, किसी और पर नहीं है। ठीक है। और आप पछताती हैं आज कि मैंने इस पर्सन से क्यों प्यार किया, क्यों दिल लगाया, क्यों मैं इसकी लाइफ में गई, क्यों मैं नहीं समझ पाई कि इंसान कैसा है। आपने इनके साथ शादी के सपने देखे थे, एक ऐसी थिंकिंग थी आपकी कि मैं इससे शादी करके बहुत खुश रहूँगी, हमारी अच्छी लाइफ चलेगी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। और हमारे पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, मैं जितना चाहे मैं कमा लूँगी, बस पर्सन मेरा मेरे से शादी कर ले, मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ के कभी ना जाए। ठीक है। और आपके पर्सन ने इस बात को नहीं समझा। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, किसी थर्ड पार्टी में आपको डाला। ठीक है। नो कॉन्टैक्ट दिया, सेपरेशन दिया, अभी किसी की बात नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको उल्टा ब्लेम लगाया कि आपने इनका दिल तोड़ा है, आपने इनका दिल दुखाया, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इस वजह से आपने इस रिश्ते को तोड़ा है। ठीक है। ये उनकी थिंकिंग है। इस पर्सन ने आपको खुद ही छोड़ा है, खुद ही यहाँ से मूव ऑन किया है, और खुद ही आपको चीट किया है, लेकिन सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया कि आपने इस रिश्ते को नहीं समझा, उनको नहीं समझा, उनकी कदर नहीं की, और उन्हें ऐसे टाइम पे छोड़ दिया जहाँ आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है। और हो सकता है इन्होंने आपको गाली-वाली भी दी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका दिल दुखाया बहुत इस पर्सन ने। ठीक है। ये घमंडी टाइप के हैं, ये दूसरों से कंपेयर ज़्यादा करते हैं। आपको स्पिरिचुअल देखकर इनको ऐसा लगता है आप तो इनसे कुछ उल्टा-सीधा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आप इनके ज़्यादा मुँह भी नहीं लगते। ठीक है।
और ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि आप इनसे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ये दबा के रखेंगे आपको। दूसरों से कंपेयर ज़्यादा करते हैं, हमेशा इन्होंने दूसरी की तारीफ़ की होगी, आपकी कभी तारीफ़ नहीं की होगी। वो ऐसी है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसी है, ठीक है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन आप में हमेशा कमी देखी इन्होंने, आपका प्यार, आपका दिल, आपकी केयर नहीं देखी। लेकिन आप इनसे प्यार करके पछता बहुत रही हैं, ठीक है, कि कौन सा गुनाह किया था मैंने कि इस पर्सन से प्यार किया मैंने, कौन सा ऐसा कर्म था मेरा तो ये पर्सन मेरी लाइफ में आया। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को आज भी चलाने के लिए बहुत एफ़र्ट लगाए हैं। कितना भी इन्होंने उल्टा-सीधा बोला, कितना भी उस गलत कहा, लेकिन आप अपने दिल के आगे मजबूर हैं, दिल के आगे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि ये कितना भी कुछ कह ले, लेकिन दिल से आप इनके निकाल नहीं पाती, भुला नहीं पाती, और बार-बार आपका दिल वहीं जाता है जहाँ से आपको ठोकर मिलती है। बार-बार आपका दिल वहीं जाता है जहाँ से आपको ठोकर मिलती है, और बार-बार आप वही एफ़र्ट लगाने लग जाते हैं। आपको पता होता है कि रिस्पॉन्स क्या होगा, लेकिन फिर भी आप अपने दिल के आगे इतना मजबूर हैं, इतना कि कहते हैं ना, इंसान जीते जी मर जाता है, वो कंडीशन है आपकी। बाहर से तो आप ऐसा दिखा रही हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत मस्त है, लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। आप अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सन को अपने दिल से और दिमाग से निकाल नहीं पाती हैं, ठीक है? आपको बार-बार एक ही ख़्याल आता है कि इतना प्यार करने के बाद, 100% देने के बाद अगर इंसान कोई चीट कर दे और हमें को ब्लेम लगा के हमें को गलत साबित कर दे, तो फिर कभी किसकी है, उसकी है या मेरी है? कोई आके बता दे कि मेरी क्या कमी है। क्या ये प्यार करना किसी से गलत है? क्या किसी पे भरोसा करना गलत है? ठीक है? और आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। आप रीडिंग भी इसीलिए देखती हैं कि आपको कहीं आपके सवालों का जवाब मिल जाए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा? क्यों आपकी फीलिंग की कदर नहीं की? क्यों किसी थर्ड पार्टी में डाला? ऐसा क्या था कि आपने इस रिश्ते में किया नहीं? आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कभी-कभी किसी के अकल पे पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा के चक्कर में सच्चे प्यार को खो देता है। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, एक जाएगी तो 4 आएँगी, ठीक है? वो एक जाएगी 4 आने के चक्कर में इंसान सही इंसान को गलत साबित कर देता है, उसे छोड़ देता है ये सोचकर कि मेरा इससे कभी कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो मुझे कभी इसकी याद नहीं आएगी और कभी मेरे को उससे कोई काम नहीं पड़ने वाला है। आपके पर्सन कभी इस रिश्ते में सीरियस थे ही नहीं। हाँ, प्यार बहुत किया है इन्होंने शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं था कि शुरू में जो प्यार था, देखो शुरू में क्या होता है, चाहे कितना भी फरेबी इंसान क्यों ना हो, 1 साल या 2 साल आपको ऐसे दिखाएगा कि जैसे वो अपनी जान दे देगा आपको। आप सबसे बढ़कर उसी के लिए हैं, ठीक है? वो आपके लिए सबसे बढ़कर है, आप उसके लिए सबसे बढ़कर हैं। जब आप उसके आदी हो जाते हैं ना, जब उससे पूरा भरोसा हो जाता है कि आप उसके आदी हो चुके हैं या हो चुकी हैं, अब आप उसको छोड़ के नहीं जा सकती। वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करेगा, आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। तो इसी का इंसान फ़ायदा उठाता है, और वो असलियत कब आती है, जब बहुत देर हो जाती है, ठीक है? तब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। आपके पर्सन ने इस कदर आपसे चीट किया है ना, कि आपका दिल जानता होगा या परमात्मा जानता होगा कि आप पर क्या गुज़री है, ठीक है? जिस कदर इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आया है, आपको झकझोर के रख दिया है, आपको तोड़ के रख दिया है। आप कहीं चले जाएँ, कहीं भी रह लें, किसी से बात कर लें, लेकिन ना ही आपको कहीं सुकून मिलता है, ना ही किसी से सैटिस्फैक्शन मिलता है, और ना ही आपको कहीं अच्छा लगता है जाते हुए। खुद को आपने अकेला कर लिया है, ठीक है? दूर तक का सोचते रहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है। इनका एक्शन क्या होगा लास्ट देखते हैं। आपका प्यार
बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। आज भी इस रिश्ते में सीरियस नहीं है, ठीक है। अगर आप इनका वेट कर रही हैं या कर रहे हैं तो हम बता दें, आज भी आपके पर्सन इस रिश्ते में सीरियस नहीं है। आपसे बातें अच्छी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाएंगे नहीं, ठीक है। और ना ही आपको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये कभी कॉल मैसेज कर भी लें और प्यार दिखाएं भी, तब ये मत सोचना ये सच में आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये आएंगे ही फिर से रिश्ता तोड़ने के लिए, ठीक है। एक बार टूट चुका है, अगर आपकी इनसे फिर बात होती है, फिर से कुछ कहा सुनी होती है, ये फिर से आपका रिश्ता ख़त्म कर देंगे, फिर से इस रिश्ते को तोड़ेंगे, ठीक है। और कई बार इन्होंने तोड़ा भी है, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर तोड़ा है। लेकिन अब आपकी बात अगर हो भी रही है थोड़ी बहुत कभी, और आपने इनसे एक भी लफ्ज़ कैसे भी बोल दिया कि आप किसी और से बात करते हो, कि आप बिजी रहते, इतना ही कह दिया, उतने में रिश्ता ख़त्म। आपको उतना ही सर पे आपके चढ़ जाएंगे कि इतना कह कैसे दिए, ठीक है। ये प्लानिंग करते रहते हैं, ये बहुत प्लान करने वाले, प्लान बनाने वाले, प्लानिंग के अनुसार चलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी है आप भी हो, लेकिन ये कभी थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताएंगे नहीं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, किसी और को इनके लाइफ में ये खुद ही लेकर आए थे और आपकी इन्होंने कदर नहीं की, ठीक है। आज आपका प्यार इनको बर्डन फील लगता है, बोझ लग रहा है, बोझ तले जैसे दब गए हैं ऐसा लग रहा है। अभी इनका कुछ मूवमेंट नहीं इस रिश्ते में, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये तो जानते हैं कि आपने इनको प्यार किया है, ठीक है, लेकिन जानबूझ के ये ऐसा जताते हैं ताकि आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाएं, वापस कभी ना आएँ। इसीलिए बार बार आपको दोषी ठहराते हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई आपके सामने ना आए, जबकि आप इनकी सारी सच्चाई जानती हैं कि कितना प्यार किया, कितना झूठ बोला, कितना चीट किया, कितना सच्चा है, कितना झूठा इंसान है, ठीक है। सब जानती हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दिल के आगे मजबूर। इनको माफ़ करने के लिए आप तैयार हैं। हमने कहा ना, ये पर्सन सीरियस नहीं है। ये आपकी लाइफ में आ तो सकते हैं, लेकिन रुकने के लिए नहीं आएंगे, जाने के लिए आएंगे, क्योंकि ये कोई रिस्क नहीं उठा सकते आपके लिए। आप चाहे कितना भी इस रिश्ते में बैलेंस कर लें, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। ईगो ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना अच्छा काम किया है। इनके नेक्स्ट एक्शन में हम देख रहे हैं, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ भी जाएं, आपसे बात कर भी लें, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपके पास आए और आप सोच के खुश हो जाएं कि अरे अब तो हमारी बात हो गई, अब ये पर्सन हमें छोड़ के नहीं जाएगा। ये आएंगे ही छोड़ के जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज भी आपसे ये झूठ ही बोलेंगे, आज भी आपको चीट ही करेंगे, आज भी आपको धोखा ही देंगे। और आज भी बहुत रिस्क है, बहुत परेशान है, बहुत टूटे हुए हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनका ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के बहाने बनाकर ये निकल लेंगे। और आप इनके लिए कितना भी समझा लो, कितना भी बैलेंस बना लो, ये रिश्ता टूटने का है तो ये टूटेगा, ठीक है। और ये अपनी गलती तो कभी मानेंगे नहीं। और ना ही मानी है आज तक और ना ही मानेंगे। आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर इनको जेलसी भी होती है कि आप तो बहुत आगे बढ़ रही हैं, पैसा कमा रही हैं, ठीक है। इस बात की भी इन्हें जेलसी होती है, ये क्यों नहीं कमा रहे, आप क्यों कमा रही हैं। आपको खूबसूरत देखकर, आपको आगे बढ़ते हुए देख के, इंडिपेंडेंट देखकर इनको जेलसी होती है, अंदर से दिखाते ऐसा है कि तुम आगे बढ़ो, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन इन्हें कोई खुशी नहीं होती, सिर्फ दिखावा है कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि ये घमंडी इंसान है, इन्हें दूसरे को देख के जलन होती है, अपने आप को देख के खुशी होती है, ठीक है। तो अभी इनका नेक्स्ट एक्शन में आप समझ गए होंगे जो चल रहा है, ठीक है।
इस रिश्ते में आपने जितना कुछ दिया है, देखो पास्ट में तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत रहा है। हो सकता है 6 साल, 5 साल, 8 साल किसी का अच्छा रिश्ता रहा हो, ठीक है? लेकिन उसके बाद में सच्चाई आपको इनके सामने आई है और वहीं से दरार पड़ गई। धीरे-धीरे करके रिश्ता टूटने लगा, बिखरने लगा। आपको अंदर से एहसास हो रहा था कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। क्या मैं बोल दूँ? आपको अंदर से घुटन तो होती कि क्या मैं इस रिश्ते को छोड़ के चली जाऊँ? कि इसका बात करने का लहज़ा बदल तो चुका है और ये इंसान खुद बदल गया। ये पहले जैसा नहीं है, ठीक है? पहले जैसा बात नहीं करती, पहले जैसा बात नहीं करता। क्यों ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ़ में कोई और आ गया, किसी और से बात करता है? मुझे वैसे वाला टाइम नहीं देता, वैसे वाला प्यार नहीं करता, वैसी वाली बातें नहीं करता जैसे पहले करता था। लेकिन आप गए नहीं क्योंकि आप दिल से मजबूर थे, इसलिए इनको छोड़ के जा नहीं पाए। बहुत कोशिश की कि चले जाएँ लेकिन नहीं जा पाए। आखिर इन्होंने खुद ही कह दिया कि तुम मेरी लाइफ़ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? और मुझे कोई कॉल वॉल मत करना, इन्होंने खुद आपको ब्लॉक कर दिया और गुस्से में फिर आपने भी इनको कर दिया, ठीक है? और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। इन्होंने फिर आपको अनब्लॉक किया, आपसे बात की, फिर आप दोनों कॉन्टैक्ट में आए, फिर कभी हाय हेलो हो जाना, कभी-कभार मिल लेना, लेकिन ये सीरियस कभी नहीं थी, ठीक है? और फिर आपका आजकल हमें लग रहा है ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है? और आज भी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके सीरियस नहीं है। अब भी अगर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं कभी, तो आप ये मत समझना कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं इसलिए आपकी लाइफ में वापस आएँ, बल्कि इसलिए आपकी लाइफ में वापस आएँ कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। ये रहे ना रहे लेकिन आपकी लाइफ में कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है? इसलिए बार-बार कमबैक करते हैं कि अपना तो हर जगह मज़ा लेते रहें, लेकिन आप कहीं ना लें। आप इसी तरह से घुट-घुट के मरते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, इनके प्यार की भीख माँगते रहें और ये आपका मज़ाक उड़ाते रहें, खुश रहें दूसरे के साथ, एन्जॉय करते रहें। आप एन्जॉय ना करें। जब आप रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है? इनको लगता है कि हाँ, चलो कोई है जो मेरी वजह से रो रहा है और मैं इस बात पे गर्व फ़ील करता हूँ कि कोई मेरे पीछे इतना पागल है। तो आप इनके पीछे पागल ना बनें। उम्र बहुत लंबी है, ठीक है? इसे प्यार से जियो, कार्टून नहीं। क्योंकि रो-रो के जियोगे तो उससे उसका क्या जाएगा? कुछ नहीं, आपका सब कुछ जाना है। क्योंकि जिस इंसान को अब तक आपकी फ़िक्र नहीं तो अब वो क्या फ़िक्र करेगी, क्या फ़िक्र करेगा, ठीक है? तो हमें लगता है कि आपको उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें भूलना चाहिए। आप किसी और से दोस्ती कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं और ऐसे पर्सन को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि जब इतनी बार तोड़ा है तो आज भी इंसान तोड़ेगा ही आकर, ठीक है? आप इनके लिए देवी बन जाएँ, देवता बन जाएँ, कुछ भी कर दें, दुनिया की हर खुशी दे दें, ये आपके नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब किसी को बार-बार थर्ड पार्टी में जाने की आदत होती है, इधर-उधर मुँह मारने की आदत होती है, वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता और आपका सगा हो नहीं सकता और आपका तो क्या, किसी का भी सगा नहीं हो सकता। जब तक वो प्यार मोहब्बत दिखाता है इंसान, जब तक आप उसके नहीं हो जाते, जब तक उसके साथ इंटीमेसी नहीं कर लेते, तब तक इंसान आपके लिए पागल रहेगा और जब एक बार ये सब हो जाए, फिर इंसान अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है अब तो ये छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप पागल ना हों, समझदारी दिखाएँ और रिश्ते में एफ़र्ट लगाना बंद करें, अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना इनको बंद करें। अगर इनकी अटके तो ये बात करें, नहीं अटके तो नहीं बात करें, लेकिन आप इनको कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, नहीं करेंगी, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ सिवा दर्द और धोखे, झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलना है, ठीक है? तो इसलिए है कि आप अपने आप को शांत रखें और आगे बढ़ें लाइफ़ में, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, काइंड हार्ट हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आध्यात्मिक हैं, तो आप आगे बढ़ें, ईश्वर आपकी मदद करेंगे और आपका साथ देंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।